नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस वर्ल्ड में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2023 के लिए और हम पढ़ रहे हैं साइंस में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सेल टॉपिक का 5th पार्ट है जिसमें हम लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, डिक्टियोसोम्स और सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम ये जो अभी तक हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं सेल के, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, उसके ऊपर बेस्ट हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। और साथ ही साथ हम सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5, और हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, डिक्टियोसोम और सेल वॉल। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स बॉडी। तो ये ऐसी बॉडीज़ हैं जिनका फंक्शन होता है डाइजेस्टिव। अब ये कौन कौन सी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं वो हम इसके फंक्शन में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर लाइसोसोम्स? दीज आर सिंपल टाइनी स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये बहुत छोटे छोटे से टाइनी से स्पेरिकल यानी कि राउंड शेप में होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सैक का मतलब होता है बैग, है ना। तो ये बैग के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दे अकर इन द एनिमल सेल्स एंड फ्यू प्लांट सेल्स। ये ज़्यादा पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में और कुछ प्लांट सेल्स में भी इनको देखा गया है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर। तो ये है एनिमल सेल का डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो ये स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ लाइसोसोम। यहाँ आप देख सकते हो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसके जो सरफेस होता है उसके ऊपर होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का। अगर हम एक लाइसोसोम की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ईच लाइसोसोम इज अ स्मॉल वेसिकल। एक छोटा सा एक वेसिकल होता है सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसकी, जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया। एंड इट कंटेन्स एंजाइम्स। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस। ये एसिड हाइड्रोलिसिस जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर्स। जो भी सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और ये एंजाइम्स कहाँ बनते हैं? दिस लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इनमें इन एंजाइम्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब एंजाइम यहाँ कैसे बनते हैं? हमें पता है कि एंजाइम जो होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स जो है वो भी यहीं पर बनते हैं। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन आरबीसीज। ये आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं और डब्ल्यूबीसीज और किडनीज में ये बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ बनता है कि लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन आरबीसीज, वो एब्सेंट होते हैं आरबीसीज में। एंड वेयर दे आर फाउंड इन अबंडेंट, तो वो डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में और किडनी सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको पाया जाता है। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है और इसीलिए उनको कहते हैं डाइजेस्टिव बैग्स। इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेस्ट करता है। लाइक जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं बाहर से जो सेल के अंदर आते हैं, है ना, लाइक बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, या फिर जो सेल के अंदर ही अगर कोई वोर्न आउट ऑर्गेनल है, डैमेज अगर कोई होता है सेल का पार्ट या ऑर्गेनल, तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो लाइसोसोम इस तरह से हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। इस तरह से वो सेल को क्लीन रखता है ना। ये सारे जो मटेरियल्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो बाहर से आते हैं, या फिर सेल के जो खराब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इन सबको ये क्लीन करता है। एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स। दे आर कॉल्ड द स्कैवेंजर। तो लाइसोसोम्स देखो, इनको डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है और इनको स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है? ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंसेज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल गेट्स डैमेज,
Lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are called suicide bag of the cell. कभी कभी क्या होता है कि सेल जो है वो डैमेज होती है पूरी तरह से, कुछ अगर उसमें मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ जाता है, सेलुलर डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो पूरा सेल जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसे टाइम में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बर्स्ट होते हैं, दे गेट बर्स्ट। उसके अंदर से जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं सेल के अंदर ही, और पूरे जो सेल को है वो डाइजेस्ट कर देते हैं, अपने खुद के सेल को वो ख़त्म कर देते हैं, है ना। इसलिए उनको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यस। तो इस तरह से, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सपोज ये डैमेज्ड है, इसका भी कोई सेल में कोई काम नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम जो है वो इसके पास आएगा, है ना, लाइसोसोम जो इसके पास आएगा और इसके मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग जो पार्ट है, या जिसको हम कहते हैं कि एक मेम्ब्रेन वहाँ पर बन जाती है, और ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो वैक्यूल बनी यहाँ पर, तो वो दोनों मेम्ब्रेन यहाँ पे फ्यूज़ हो जाती है। उसके बाद ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। ओके, तो ये हो गया ऑटोफैगोसोम। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है जो लाइसोसोम उसको ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको कहते हैं एटोफैगोसोम। तो इस तरह से लाइसोसोम जो है वो अपने ही सेल को क्लीन रखने के लिए या फिर अपने ही सेल को ख़त्म करने के लिए हेल्प करती है। देन नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं सेंट्रोसोम्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। अब जो सेंट्रोसोम है वो 2 सेंट्रियोल्स से बनता है। सेंट्रियोल ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ना तो सिंगल ना तो डबल। इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस तरह की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इससे ये बनते हैं। यू कैन सी 2 होते हैं, ये ट्यूब्यूल से बने होते हैं। एंड दिस इज सेंट्रियोल, एक ये और एक ये, तो 2 सेंट्रियोल्स मिलके एक सेंट्रोसोम जो है वो बनता है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल। अब जिसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड स्पिंडल फॉर्मेशन। सेंट्रोसोम्स also help in the cell division and स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन जो है एक प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न के अंदर, जिसमें ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उसके जो सेंट्रियोल्स हैं वो दोनों 2 साइड में चले जाते हैं सेल के, एंड वो स्पिंडल फॉर्म करते हैं। और इस तरह से ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेपरेट करने में यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो सेल डिवीज़न में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेंट्रोसोम्स का। बिफोर द सेल डिवीज़न के पहले क्या होता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, है ना, डबल हो जाते हैं। एंड एज द सेल डिवीज़न बिगिन, जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, 2 सेंट्रोसोम्स मूव टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। वो दोनों अपोजिट एंड में चले जाते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर डायग्राम में देखा। प्रोटीन्स कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल इनटू स्पिंडल। ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं वो स्पिंडल फॉर्म में वहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। और जो 2 सेंट्रोसोम्स हैं वो हेल्प करते हैं रिप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेपरेट होने के लिए इनटू द डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स कब बनेगी, जब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे। तो उस सेपरेशन में जो है स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं बिकॉज ऑफ दिस 2 सेंट्रियोल्स। ओके, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में जो गोल्गी अपरेटस होते हैं वो दीज आर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेपरेट यूनिट्स। यहाँ पर गोल्गी अपरेटस जैसे हम एनिमल सेल में देखते हैं वैसे नहीं होते हैं, इसमें जो है वो डिक्टियोसोम के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो सेपरेट यूनिट्स होते हैं, है ना। उनकी जो ट्यूब्यूल्स होती है, हमने देखा था जो सिस्टर्नी होती है वो सेपरेट होती है, वो स्टैक के फॉर्म में नहीं होते। हमने एनिमल सेल्स में इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, है ना, ऐसे बहुत सारे एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते हैं फ्लैट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है एनिमल सेल में। लेकिन डिक्टियोसोम्स, ये सिस्टर्नी जो है
वो सेपरेट होती है और ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लांट सेल्स में, जहाँ उनको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है. So in plant cells, Golgi apparatus consists of a number of separate units called as dictyosome, while in animal cells it occurs as single compact or loose complex called Golgi apparatus और Golgi complex. वहाँ पर वो ग्रुप्स में होते हैं सिस्टर्नी, एक के ऊपर एक अरेंज फ्लैट होते हैं, और यहाँ पर जो है वो सेपरेट होते हैं. इन प्लांट सेल्स इट इज स्कैटर्ड, प्लांट सेल में वो स्कैटर्ड होते हैं, और एनिमल सेल्स में वो टाइटली स्टैक्ड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. डिक्टियोसोम्स मॉडिफाई, इसका फंक्शन क्या होता है? डिक्टियोसोम जो है दे मॉडिफाई प्रोटीन्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सब्सटेंसेस आते हैं, है ना, मोस्टली प्रोटीन्स ही होते हैं वो, तो उनको वो मॉडिफाई करती हैं, है ना. एंड मे अल्सो पॉलीमराइज शुगर्स टू पॉलीसैकेराइड्स, वो शुगर को पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं टू फॉर्म लिपिड्स. ओके, दे देन पैकेजेस दिस मटेरियल्स फॉर डिलीवरी टू डेस्टिनेशंस विद इन द सेल. और ये जो मटेरियल्स होते हैं, शुगर्स हो गए या फिर प्रोटीन्स होते हैं, उनको पैक करने के बाद इन द वेसिकल्स दे आर डिलीवर टू द डेस्टिनेशन, जहाँ उनकी ज़रूरत होती है सेल के अंदर, वहाँ उनको डिलीवर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल, जहाँ उसकी ज़रूरत है, चाहे वो सेल वॉल हो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या और कोई सेल ऑर्गेनल हो, या फिर सिक्रीशन और स्टोरेज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल. द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज सेल वॉल. सेल वॉल इज अ टफ non-living covering outside the plasma membrane and it is found in the plant cell, bacteria and fungal cells. सेल वॉल जो है वो बहुत टफ होती है, नॉन लिविंग होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है. और कौन से सेल्स में होती है? इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में होती है, बैक्टीरिया में होती है, और फंगल सेल, फंजाई जो होते हैं उनके सेल्स में ये पाई जाती है. इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. इट इज़ फ्रीली परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली परमिएबल है एंड इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज. अब फ्रीली परमिएबल मतलब इट अलाउज ऑल द सब्सटेंसेस टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती है, इसलिए सारे सब्सटेंसेस जो है वो अलाउ करती है टू पास थ्रू इट. सेलुलोज क्या होता है? अब ये सेलुलोज से बनी, तो आपको पता होना चाहिए कि सेलुलोज क्या होता है, और इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर है सेलुलोज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये एक कार्बोहाइड्रेट है एक टाइप का, और ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बना होता है. इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलता नहीं है. इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर. इट हेल्प्स द प्लांट्स टू रिमेन स्टिफ, ये प्लांट को स्टिफ और स्ट्रांग रखने में हेल्प करते हैं. स्टिफ मतलब अपोजिट टू फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है वो होते हैं स्टिफ. तो प्लांट्स को ये स्टिफनेस और स्ट्रेंथ देते हैं. ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमन्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट एंड वी डोंट हैव दैट बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करने के लिए दूसरे जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनमें होते हैं, है ना, काउज, गोट्स, बफेलोज वगैरह जो होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट मटेरियल खाते हैं, तो दे हैव दैट बैक्टीरिया इन देयर गट. अब उनके गट में ये बैक्टीरिया होता है, बट वी डोंट हैव दिस बैक्टीरिया एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज. बट इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द डाइट, लेकिन फिर भी ये हमारे डाइट में इम्पोर्टेंट होता है एज अ सोर्स ऑफ फाइबर, क्योंकि ये एक रिच सोर्स होता है फाइबर का, इसलिए सेलुलोज हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. ये आपकी जो बाउल मूवमेंट है उसको सही रखता है. हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का. हियर यू कैन सी द सेल वॉल. दिस इज सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हो इट इज़ सेल वॉल. देन उसके अंदर की तरफ होती है इनर साइड, इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यू कैन सी ऑल द सेल ऑर्गेनल्स हियर. सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिल रही है. एज इट इज़ अ प्लांट सेल, तो इट कंटेन्स अ लार्ज वैक्यूल, देन इट हैज़ न्यूक्लियस, देन यू कैन सी हियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, देन गोल्गी apparatus आर देयर, न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर,
and mitochondria. You can see here ribosomes also, chloroplast also, and cytoplasm also. So these are all the parts of cell organelles of a cell. तो मेनली आपको यहाँ पर अभी देखना है सेल वॉल. इट इज़ द आउटर कवरिंग इन द प्लांट सेल्स. Let's see the functions of cell wall. Cell wall permits the cells of plants, fungi and bacteria to withstand the hypotonic conditions. अब hypotonic conditions क्या होती है? Let's see one example. मैं आपको example बताती हूँ. जो किशमिश होती है ना, जो किशमिश होती है वो इस तरह से होती है ना, उसका शेप कुछ ऐसा होता है. बट जब हम इस किशमिश को थोड़ी देर के लिए अगर हम पानी में भिगो के रख दें, है ना, तो क्या होता है, वो स्वेल हो जाती है, वो स्वेलअप हो जाती है. मीन्स जो बाउल में वाटर रखा है वो उस किशमिश के अंदर चला जाता है. अब किशमिश जिस बाउल में रखी थी उस बाउल में सिर्फ वाटर था एंड उसमें दूसरे कोई सोल्यूट्स नहीं थे. तो ये हो गया हाइपोटोनिक कंडीशंस या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है ना. तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हम जिसको कह सकते हैं. और इसके अपोजिट होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है. तो किशमिश के एग्जाम्पल से आप इसको याद रख सकते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है ना. तो हाइपोटोनिक कंडीशंस में भी ये जो सेल्स होती हैं वो बर्स्ट नहीं होते हैं. अब ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है सेल के अंदर इन हाइपोटोनिक कंडीशन. तो हाइपोटोनिक कंडीशन में विदाउट बर्स्टिंग, है ना, मतलब वाटर इनटेक होने के बाद भी जब सेल स्वेलअप हो जाती है तब भी वो बर्स्ट नहीं होती है विदाउट बर्स्टिंग. तो इस तरह से सेल जो है वो इट टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करता है सेल के अंदर. और सेल बर्स्ट नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल. सेल वॉल की वजह से वो बर्स्ट नहीं होती है क्योंकि वो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है बाहर से. द सेल स्वेल्स अप बिल्डिंग अप प्रेशर. सेल क्या करती है, फूल जाती है, स्वेल हो जाती है और एक प्रेशर बनता है सेल वॉल की ओर से, है ना. द वॉल एक्सर्ट्स द इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द swollen cell. The cell wall help the plant cells to tolerate greater changes in the surrounding medium than the animal cell. तो जब सेल जो होती है उसके अंदर हमने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना. तो जब ये सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को अंदर लेती है, इनटेक ऑफ वाटर होता है सेल के अंदर, तो इट गेट स्वेल्ड, वो स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है सेल, है ना. तो ये जो प्रेशर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रेशर होता है उस ये बर्स्ट नहीं हो इसलिए जो सेल वॉल होती है वो बाहर की तरफ से प्रेशर अप्लाई करती है, वो बाहर की तरफ से प्रेशर अप्लाई करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ. तो इस तरह से वहाँ पर एक टर्गर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं वो बिल्डअप होता है और इस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल जो है वो बर्स्ट होने से बचती है. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो प्लांट्स की जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं उनके सराउंडिंग्स में ना, उसको भी वो टॉलरेट कर सकते हैं. एनिमल सेल्स जो है वो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, इन चेंजेस को वो टॉलरेट नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत बड़ा रोल है सेल वॉल्स का इन प्लांट्स. देन प्लांट्स सेल जो होती है उनको एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर मिलता है बिकॉज ऑफ सेल वॉल और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिलता है सेल वॉल को सेल को बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल. देन सेल वॉल ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन मिलता है किससे, इन्फेक्शंस और मैकेनिकल स्ट्रेस से. सेल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ सेल वॉल. इट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. सेल वॉल जो होती है सेल को आउटर जो एनवायरनमेंट होता है उससे सेपरेट रखती है. It enables transport of substances and information from the cell inside to the exterior and vice versa. जो भी ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का सेल के अंदर और सेल के बाहर वो सेल वॉल के थ्रू होता है क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि ये फ्रीली परमेबल वॉल होती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मोटिक रेगुलेशन. ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं सेल के अंदर और बाहर. तो
उस मूवमेंट के लिए, वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका रेगुलेशन होता है सेल वॉल के थ्रू। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। जो ड्राई रीजन्स होते हैं लाइक डेजर्ट्स, वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाटर लॉस होता है वो प्रिवेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। The cell wall helps in cell-to-cell communication through cytoplasmic channels called plasmodesmata। मैंने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में आपको बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं, जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है ना, तो ये जो सेल्स होती हैं दीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय चैनल्स। यहाँ पर चैनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से, और इस चैनल को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एंड दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो होने में हेल्प करते हैं। इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम रप्चरिंग ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अप्लाइज प्रेशर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक प्रेशर जो है सेल वॉल की तरफ अप्लाई करती है, क्योंकि उसके अंदर सारा सेल का कंटेंट होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सारे सेल कंटेंट को बाउंड्री देती है, तो इसका जो प्रेशर होता है इट इज़ अप्लाइड टू द सेल वॉल। इसका प्रेशर सेल वॉल की तरफ होता है, और सेल वॉल जो है वो भी एक प्रेशर अप्लाई करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, सेल वॉल प्रेशर। तो इस प्रेशर की वजह से, सेल वॉल की जो प्रेशर होता है उसकी वजह से जो सेल का टर्गर प्रेशर है वो सेल को रप्चर होने से बचाता है। अब आपने देखा होगा कि जब हम वाटर नहीं देते हैं, प्लांट्स को पानी नहीं देते, तो उनमें विल्टिंग हो जाता है। विल्टिंग मतलब वहाँ पर जो प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर, वो कम हो जाता है, और इसलिए वो जो प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं, जो दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो लूज़ होने लगते हैं, है ना, वो अपना स्टिफनेस खो देते हैं। तो टर्गर प्रेशर की वजह से जो है प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो रप्चर नहीं होते हैं और प्लांट्स को स्टिफनेस मिलता है। इट एड्स इन डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिफ्यूज़न जो गैसेस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका जो डिफ्यूज़न होता है उसमें भी सेल वॉल जो है वो हेल्प करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस। सेल वॉल जो है वो सेल्स को बचाती है इंसेक्ट से और पैथोजन से बाय गिविंग देम मैकेनिकल प्रोटेक्शन। Okay, so here we have finished this all the cell organelles. In our next video we will read about the difference between plant cell and animal cell. प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डिफरेंस होता है वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बहुत सारे MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे सेल टॉपिक पर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल के ऑर्गेनल्स, उन सब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। सो वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।